नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तां में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने भक्ति संगीत में एक अहम मकाम बनाया है। दोस्तों, संगीत इंसान को भगवान से जोड़ता है और जब बात हो भक्ति संगीत की तो इंसान और भगवान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं उनके नाम में ही स्वर लहरियाँ गूंजती हैं। दोस्तों, मेरे साथ स्वागत कीजिए मशहूर पार्श्व गायिका उमा लहरी जी का। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। नमस्कार उमा जी। नमस्कार। उमा जी, संगीत का सफ़र किस तरह शुरू हुआ आपकी ज़िंदगी में? संगीत वैसे तो विरासत में ही मिला है, क्योंकि मेरे दादाजी वो भी संगीत प्रेमी थे। मेरे पिताजी जो राजस्थानी कविताएं किया करते थे, आकाशवाणी से अप्रूव्ड हैं, दूरदर्शन पर उनकी कविताएं आती थी। मेरा बचपन, ये मान लीजिए कि मेरे माता पिता जब गुनगुनाया करते थे तो मेरा एक खासा एक रुझान था संगीत को लेकर। शुरुआत में स्कूल के कार्यक्रम्स में गाना, ये सब मेरा शौक़ था और मेरे शौक़ को देखकर, मेरी रुचि को देखकर मेरे पिताजी ने मुझे और प्रोत्साहित किया। मतलब आपके परिवार में बचपन से ही आपने संगीत का माहौल पाया है। लेकिन यूँ कहें कि माता पिता का जो अंश है वो हर पुत्र और पुत्रियों में होता है। आप में ऐसी क्या खासियत देखी आपके पिताजी ने? क्या उनको लगा कि हाँ, उमा के जहन में या उमा के पास कुछ स्पेशल चीज़ है अपना और परिवार वालों से? ये तो मुझे, ये मैं इस बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन शायद हम 4 भाई बहन हैं और चारों ही बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। लेकिन विशेष तौर पे मुझ पे ध्यान गया क्योंकि एक स्कूल कार्यक्रम में मुझे गाना था और नज़दीक ही था स्कूल, तो लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे पिताजी ने मेरा गाना सुना तो उन्हें उस समय ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं इस पर ध्यान दूँ तो कुछ अच्छा हो सकता है। पहली बार आपने जब स्कूल में परफॉर्म किया स्टेज पर, वो लम्हा कैसा था? और आप अगर चाहें तो 2 लाइनें उस भजन की, उस गीत की हमें सुनाएं जो आपने पहला गीत आपने स्कूल में गाया और उस गीत को सुनकर आपके पिताजी को लगा कि हाँ, उमा में कुछ खास बात है। मैंने शुरुआती दौर में जो मेरा पहला गीत था वो मेरे पिताजी द्वारा लिखा हुआ एक राजस्थानी गीत था, एक अल्लड़ सी मस्ती उस गीत की, जो अभी इस क्षेत्र में मैं नहीं गाती हूँ लेकिन उसके शब्द भी कुछ इस तरह के थे, वो पैरोडी थी और मैंने गाया था। जोड़े छापरिया बोले चुम्मा चुम्मा, बोले बोलो डालो छे प्रियतम्मा, अरे देख देख मान जा मन तो पिछाड़ जा, नहीं मेल दुला घुमा, बोली जो चुम्मा चुम्मा। क्या बात है मुझे, मतलब आपके पिताजी ने सही पहचाना आपको हुनर इस वक्त। उसके बाद के सफ़र के बारे में बताया कि स्कूल के बाद आप कॉलेज गई और किस तरह आपका सफ़र वहाँ से फिर रवानी पे चढ़ा? स्कूल में काफ़ी कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया और हर संगीत कार्यक्रम में आगे रहना, जब सबको धीरे धीरे अंदाज़ा लगने लगा मेरी इस हुनर का, तो आगे से आगे मिलता गया। काफ़ी मुझे प्राइजेस भी मिले, काफ़ी कंपटीशन भी मैंने फाइट की। उसके बाद मुझे शुरुआती दौर जो मेरा रहा संगीत शिक्षा का, वो मैंने मेरे पिताजी से ही सीखा। मैंने गाने भी सुने पुराने, तो हमारे घर के माहौल में अपने माता पिता से ही ज़्यादा सुने। लता जी के, मोहम्मद रफ़ी साहब के, मन्ना डे, इन सब के जो सॉन्ग्स थे वो हमारे घर में निरंतर चलते ही रहते थे, तो एक माहौल था, एक पूरा माहौल था। उसके बाद मुझे संगीत के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिताजी ने क्लासिकल की विधिवत शिक्षा दिलाई। विधिवत शिक्षा मैंने मेरे गुरु श्री कुंदन मल जी शर्मा, उनसे मैंने विधिवत शिक्षा ली क्लासिकल की और शास्त्रीय संगीत को सीखने का प्रयास किया। 10 से 15 साल मैंने उनके चरण सेवा मैंने की है। लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि शास्त्रीय संगीत एक बेस होता है संगीत का, लेकिन आजकल का छात्र या युवा कहें तो शास्त्रीय संगीत में इतनी रुचि नहीं रखता। आपको उस वक्त ये टफ नहीं लगा शास्त्रीय संगीत सीखना, और या कुछ लोग अर्धशास्त्रीय संगीत की तरफ भी मूव कर जाते हैं? मेरा शुरू से मानस ऐसा था कि मैं बहुत अच्छा गाऊं। जो आप गाती हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश रही है, आज भी मैं यही चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गा के आऊँ।
मेरा परफॉर्मेंस जो हो उसमें मेरा गाना एक तरह से सिंगर के लिए उसका गाना ही मेन होता है, बात बाकी सब लुक वगैरह सब बात की बात है। तो मेरा फोकस यही रहता है कि मैं अच्छा गाऊं, ऐसा गाऊं ताकि मुझे अंदर से, क्योंकि एक कलाकार को कभी संतुष्टि नहीं होती और वही संतुष्टि की तलाश में मैं अच्छे से अच्छा करती रही, कोशिश करती रही कि और अच्छा करूं। बंधन टूटे ना सावरिया, बंधन टूटे ना, राम करे पिया तेरी उम्र में लग जाए मेरी भी उमरिया, बंधन टूटे ना। इसीलिए मैंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा, कहीं कोई ये सवाल नहीं कर ले, कोई पूछे तो मैं उसका बिल्कुल। जवाब दे सकूं। तो शास्त्रीय संगीत के बाद भक्ति संगीत में की तरफ मूव करना, वहाँ जाना, वो कैसे रहा और वो राह कैसे निकल के आई, और आपने अपना पहला स्टेज शो जो दिया उसके बारे में ज़रा तफसील से हमारे दर्शकों के बारे में। देखिए मैंने शुरू से ही भक्ति संगीत के ही कार्यक्रम किए। अच्छा। मेरा पहला कार्यक्रम या मेरा पहला स्टेज एक्सपीरियंस आप बोले तो मैं एक तिगरिया, एक छोटा सा गांव है, और वहाँ मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, एक भजन संध्या थी, अशोक पांडे बनारस से आए हुए अच्छा। थे। और वहाँ मुझे पहुँचने में जिनके साथ मुझे जाना था वो मुझे छोड़ गए थे। अच्छा। वो भूल गए थे कि एक बच्ची भी है, उसे साथ में लेके जाना, प्रॉमिस किया था कि मैं ले जाऊँगा। अच्छा। फर्स्ट मेरी परफॉर्मेंस थी, मैंने रात को 2 बजे तक एक दिन पहले उसकी प्रैक्टिस की भजन की, अच्छा, और भजन संध्या। मैंने गाने के लिए उसे तैयार किया। दूसरा दिन आया और जब गए हम लोग तो वो हमें छोड़ के जा चुके थे। भूल गए आप? तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैंने इतनी प्रैक्टिस क्या उम्र की। थी आपकी उस वक्त? मैं उस समय 7 साल की थी। 7 साल की उम्र, पहला परफॉर्मेंस स्टेज। और काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा मुझे उत्साह था कि मुझे गाना है। अच्छा। तो जब मैं रोना शुरू किया मैंने, तो मेरे पिताजी ने फिर कहा कि नहीं मैं लेके चलता हूँ तुमको। अच्छा, उससे और हाँ, स्कूटर से मुझे वो तिगरिया गांव जो था वहाँ पर लेके गए, और अशोक पांडे जी उस समय तबले पर थे। अच्छा। मुझे जाते ही वो देखकर अचंभित हो गए कि इतनी सी बच्ची क्या गाएगी, इसको अच्छा। कैसे माइक संभला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक भजन तुम्हें गाना है, जल्दी से गाना है, समय नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे इतना क्रेज था गाने का कि मैंने फटाफट माइक लिया और लाखों की तादाद में बस खड़े होकर शुरू हो गई। ये भी नहीं देखा अशोक पांडे जी तबले पे बैठे हैं, अच्छा। कुछ पूछूं कैसे गाऊं, कोई डर नहीं था, बस शुरू हो गई और गाया। तो बड़ा अंदर से सुकून था, बड़ी खुशी थी कि मैंने गाया। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, दर्शकों की ओर से हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भजन आपने 7 साल की उम्र में पहली बार गाया उस तिगरे के जन समूह के सामने, उसकी 2 लाइन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। मेला में पड़ गई मैं तो एकली, गिरधारी आजा, मेला में पड़ गई मैं तो एकली, हो उमर, जब 7 साल की उम्र से आपने ये जो भक्ति संगीत में अपना सफ़र स्टार्ट किया, फिर किस तरह आपके इतने सारे शोज़ आपने किए और कैसे मैनेज किया, और पहला आपका यूँ कहेंगे प्रोफेशनल जो स्टेज परफॉर्मेंस थी एज अ इंडिविजुअल आर्टिस्ट, उस परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। देखिए कार्यक्रम मैंने बहुत किए उसके बाद में, तिगरिया के बाद मुझे एक होता है ना, एक लोगों का एक नज़रिया होता है, छोटा सा बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं, प्रोत्साहित। तो लोगों ने देखा मुझे, स्ट्रगल भी बहुत किया मैंने, जगह जगह जाना, रात रात भर बैठना एक भजन के लिए। वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि भजन संध्याओं में जाना, वहाँ पहुँचना, एक बच्चे को परफॉर्मेंस देना, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रगल होता है और परिवार वालों के सहायता के बिना या सपोर्ट के बिना वो करना नामुमकिन होता है। उस वक्त के बारे में ज़रूर बताएं आप। मेरे फादर मूर्तिकार रहे हैं, चंदन की और हाथी दांत की मूर्तियाँ बनाया करते थे। दिन में पूरे दिन काम करते थे और रात को मुझे अच्छे से याद है कि भरी सर्दी में एक स्कूटर पे एक शॉल में हम पूरी रात घूमते थे जयपुर में कि कहाँ भजन संध्या हो रही है। अच्छा। वहाँ जाकर बैठना,
और बस एक भजन मिल जाए गाने को, 5 मिनट का उसके लिए, वक्फा हाँ, मिल जाए उसके आपको। लिए बैठ के इंतज़ार करना कि कब मेरा समय आएगा। और अंदर ही अंदर वो चलता रहता है कि ये गा रहे हैं, ये ऐसा गा रहे हैं, और मेरा समय आए तो मैं कैसा गाऊँ। बिल्कुल कंपैरिजन होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष किया। शुरुआती दौर में कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ फैमिली का सपोर्ट था। उमा जी, आपके जो गाने के एक्सपीरियंसेस हैं और आपके जो हालात गुजरे हैं उनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आपसे, और अनुभवों के बारे में जानेंगे। अभी वक्त होगा एक ब्रेक का। दोस्तों, अभी वक्त होगा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और उमा लहरी जी के साथ बातों के सिलसिले को यूं आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका गुलिस्तान में। आज हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर पार्श्व गायिका, भक्ति संगीत में अहम मकाम रखने वाली उमा लहरी जी। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके,